What's up, guys? Pranay here from FPL Panchayat, and with me is Drog Baba. तो बाबा क्या हाल चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहली स्ट्रीम है आफ्टर कमिंग बैक और ओ, और FPL पिछले पंचायत इज ग्लोबल। एफपीएल पंचायत इज ग्लोबल और धोखा हो गया पिछले गेम वीक में। मुझे लगा सैटरडे को है वो क्या बोलते हैं डेडलाइन, और मैं ट्रेन में बैठा फ्राइडे की रात को, किक ऑफ हो चुका तो मुझे आइडिया ही नहीं था। मैंने सोचा चलो यार बना लेते हैं टीम, और देखा तो वो मेरे को अगले मतलब 1 अप्रैल की डेडलाइन की टीम बनाने को कह रहा था। मैंने कहा अरे यार मैंने कहा स्कैम हो गया, स्कैम। ये गड़बड़ हो गया, बट स्टिल इररिपेयरेबल डैमेज नहीं हुआ है। 33 था एवरेज, तो 32 तो मेरे फिर भी आ गए विदाउट एनी चेंजेस, जिसमें मेरे सिर्फ 4 या 5 प्लेयर ही खेले थे। तो एवरेज से 1 पॉइंट कम आया तो ठीक है, मतलब फिर भी अपन इतना नहीं डूबे। बट हाँ, इस गेम वीक में काफी सारी चीजें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, और इस बार तो भाई कोई मौका नहीं चूक रहा अपन टीम बनाने का प्रॉपर। ऑल राइट, तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बाबा यूके में थे और मेरी रैंक गिरी हुई थी, तो मैंने कहा कि बेनिफिट कर सकते हैं, और मैंने बेनिफिट कर लिया है और काफ़ी ही हाँ। 1 मिलियन पे अब मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। 1.6 मिलियन मेरा वर्स्ट हो चुका था, बट हाफ अ मिलियन की रैंक मैंने गेन कर लिया और काफ़ी अच्छा प्रीवियस गेम भी गया था। आई थिंक 50 से भी ज़्यादा पॉइंट मिले थे। बट इस वीडियो का मतलब ये है कि हम इसमें बात करने वाले हैं 5 डिफरेंशियल पिक्स के फॉर द गेम वीक 29। और सबसे पहला पिक आई थिंक बाबा लेट्स स्टार्ट, जो हमने अभी कंपाइल करा है। बहुत सारे लोग हम्म, एफपीएल पंचायत को हमें ट्विटर पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। लाइक आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप अपनी हम्म, टीम्स भी हमें बेच सकते हैं, और उसी वजह से जो पहली चीज़ है जो बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा वो थे डिफरेंशियल्स के बारे में। हम बहुत बार जब डेडलाइन स्ट्रीम होता है तो हर चीज़ पैनिक पैनिक में होती है हर चीज़, तो वो शायद हम उतना अच्छे से खुल के डिस्कस नहीं कर पाते। तो बाबा पहले डिफरेंशियल पिक आपके कौन से होने वाले हैं फॉर द गेम वीक 29? तो पहले डिफरेंशियल पिक होने वाले हैं एलेक्जेंडर इसाक न्यूकासल के। अब देखो, सबसे पहली बात तो अपन फंडामेंटल्स पे नजर डालेंगे इस गेम वीक के लिए। इस गेम वीक में बहुत सारी टीम के डबल गेम वीक है, तो यस, आप आराम से 8 से 9 प्लेयर ऐसे फील्ड कर सकते हो अपनी टीम में जिनके डबल गेम वीक है। तो आपको पहले तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास सिटी के 3 प्लेयर हैं, या कोई ऐसी टीम के आर्सेनल के 3 प्लेयर हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इन करेक्ट। दोनों टीम का डबल गेम वीक नहीं है। बाकी मोस्टली इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल, चेल्सी, जितनी भी, लिवरपूल, सबके डबल गेम वीक है, तो अपन उस पर भी आगे आएंगे। तो सबसे पहला जो प्लेयर आता है दिमाग में वो है एलेक्जेंडर इसाक। क्यों? डिफरेंशियल के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनरशिप सिर्फ 4% है, और 2 गेम वीक में पिछले 20 पॉइंट दिए 20 अलेक्जेंडर इसाक पॉइंट, ने। हाँ, मतलब ही हैज़ बहुत बीन ज्यादा। एब्सोल्यूटली हाँ, ऑन फायर। और आई एम बॉर्डर लाइन टेम्पटेड टू गेट इसाक बैक इन टू माई टीम, केन को हटा के सिर्फ इस गेम वीक के लिए, क्योंकि एक तो जैसा मैंने कहा डबल गेम वीक है न्यूकासल का, प्लस टॉटनहम के मैनेजरियल सिचुएशन हमको पता है क्या हो गई है, तो कैसा खेलेंगे क्या खेलेंगे पता नहीं। बट डेफिनेटली आपको इसाक पे एक बार नजर डालनी चाहिए। 3 गोल स्कोर करे हैं पिछले 2 गेम वीक में, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। तो डेफिनेटली मतलब ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से। आई एम नाउ वेरी कन्विंस्ड दैट टेम्प्टेड। आई एम ब्रिंगिंग हिम आई एम अच्छा, ब्रिंगिंग हिम बोल दिया। ओह! मेरे को लगा आई एम ये ब्रिंगिंग स्ट्रीम पे बोलना था, बट चलो। बाबा इज़ ब्रिंगिंग फर्स्ट डिफरेंशियल, जो कि अलेक्जेंडर इसाक फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड, और लाइक ही मेंशन्ड 3 गोल, एब्सोल्यूटली ऑन फॉर्म प्लेयर हैं। सेकंड यहाँ पे अगर मैं पिक की बात करूँ तो वो काफ़ी ही मैं ये बोलूँगा काफ़ी अनकन्वेंशनल सी पिक है मेरी। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल। और मेरी सेकंड पिक एफपीएल पंचायत की सेकंड पिक होने वाली है सईद बेनरामा फ्रॉम वेस्ट हैम यूनाइटेड। सबसे पहले फैंटेसी सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो सारे ही उसमें काफ़ी आई थिंक बाबा राइट ऑफ करा जाता है सईद बेनरामा को वेस्ट हैम से, क्योंकि जब आपके पास मिडफील्ड में इतने सारे प्लेयर्स हैं तो सईद बेनरामा का नाम नहीं आता। और इसीलिए सिर्फ अगर मैं अभी करंट ओनरशिप की बात करूँ तो सिर्फ 1% ओन्ड हैं, तो काफ़ी ही डिफरेंशियल है इस गेम वीक के लिए पर्टिकुलरली। और अगर मैं लास्ट 2 होम मैचेस की अगर बात करूं वेस्ट हैम के, तो जैसे इसाक ने 20 पॉइंट दिए हैं, वैसे ही बेनरामा ने होम, जब भी वेस्ट हैम होम में खेल रही है, तो 18 पॉइंट्स दिए हैं। तो दैट मेक्स हिम अ वेरी वेरी गुड डिफरेंशियल प्लेयर, और काफ़ी एडवांस पोजीशन में खेलते हैं फॉर वेस्ट हैम। इस वजह से आई थिंक मेरी जो सेकंड पिक होगी, आई थिंक वो होने वाली है सईद बेनरामा की। अच्छा पिक है। और अभी क्या है, रेलीगेशन स्क्रैप में भी है ना,
वेस्ट हैम तो हाँ। रेलीगेशन स्क्रैप में जो टीम्स होती हैं थोड़ा हाथ पैर ज्यादा मारती हैं। रेलीगेशन इंस्टिंक्ट वो जो होता है ना, सर्वाइवल हाँ, इंस्टिंक्ट जो आ जाता है, वो तो आई थिंक बाहर उस आता है, मामले में फट फट के बाहर आता है। तो आई थिंक मतलब बहुत, हम तो हर सीजन देख रहे हैं, इतने सालों से फुटबॉल देख रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर इस फेज में, ये जो लास्ट लेग है सीजन का, इसमें ये जो रेलीगेशन थ्रेटन टीम्स हैं ये बड़ी टीमों से पॉइंट ले जाए, तो उसमें फिर ये सारे एग्जैक्टली। प्लेयर आपको एज अ डिफरेंशियल बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पिक है। थर्ड तीसरा पिक। पिक है, थर्ड पिक है भाई, उन्हीं के ही टीममेट सईद बेनरामा के, नाइफ एगर्ड। अगेन वेरी लो ओनरशिप, 0.2% है, लेकिन वेस्ट हैम ने वर्ल्ड कप के बाद 5 होम मैचेस में सिर्फ 4 गोल्स कंसीड किए हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है जिस पे आप नजर डाल सकते हैं। और उसमें से 4 गोल्स जो 5 में से जो 4 गोल्स कंसीड किए हैं 5 मैचों में, उसमें दोनों में उनके क्लीन शीट्स हैं। तो ये एक स्टैट है जो आप नजर डाल सकते हैं, और जिसपे आपको मतलब ऐसा भी है कि एक ऐसा एसेट बन सकता है एगर्ड, जिसको एक तो ऑब्वियसली एज अ डिफरेंशियल ऐड करेगा, प्लस वैल्यू भी ज्यादा नहीं है होगी ट्रांसफर मार्केट में। तो अगर आप देखोगे तो आप आराम से उसको अपनी टीम में भी फिट कर सकते हो। प्लस जैसा हमने कहा, डबल गेम वीक है वेस्ट हैम का, साउथहैम्पटन से एक मैच है उनका, जो कि खुद ही बहुत काफी ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो उस गेम वीक को, करेक्ट। टारगेट कर सकते हो। दूसरा न्यूकासल से है, और दोनों ही होम में है ये मैचेस, जैसा हमने अभी मेंशन किया, तो होम में होने के कारण आई थिंक वो क्लीन शीट वाली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक एगर्ड एक ऐसे प्लेयर है जिन पे किसी की नजर नहीं है, बट एज अ डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। और सिर्फ 0.0, मतलब 0.2% ही ओनरशिप है, हाँ। नॉट इवन 1%, हम्म, 0.2%, तो दैट मेक्स हिम अ वेरी बिग डिफरेंशियल, बहुत ही ज्यादा हम्म, बड़े डिफरेंशियल बन जाते हैं। इसी के साथ आई थिंक जो फोर्थ पिक हमारी जो रहने वाली है, वो डिफरेंशियल तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका रीजन डिफरेंशियल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस समय ब्राइटन के, जैसे बाबा ऑफ कोर्स मितोमा फैन, बिग बिग मितोमा फैन, एंड हम्म, मार्च के बहुत सारे फैंस हैं। हम्म, डिफेंस में भी ब्राइटन के पास बहुत सारे प्लेयर हैं, बट मैं जो फोर्थ पिक बोलूंगा, इट्स नॉट अ डिफरेंशियल, बट एक ऐसा पिक है जो आपकी टीम में, अगर आपने अभी तक रूम नहीं बनाया ब्राइटन में, अगर आप देख रहे हो, तो वो एक मैकलिस्टर होने वाले हैं। ऑफ कोर्स 7.2 की ओनरशिप है, तो मतलब हमारी बुक्स में, अगर एफपीएल पंचायत की बुक्स में या कोई भी बुक्स है उसमें अगर आप डिफरेंशियल की बात करो, तो 5% या 2% से कम ओनरशिप वालों को एक्चुअली में हम बोलते हैं। बट आई थिंक मैकलिस्टर फिर भी मेरे हिसाब से बाबा डिफरेंशियल क्यों है, क्योंकि उनकी 7% ओनरशिप भी जस्टिफाई नहीं करती है कि वो कितने हाईली, इट वुड हैव बीन 20-30% अगर हम बाकी किसी एसेट को निकालें। जब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल पिक नहीं है, अगर हम बाकी किसी भी प्लेयर को अगर हम उठा लें, तो 7% आई थिंक उस पूल में से जो एक मस्ट हैव पिक प्लेयर है, उसमें आई थिंक मैकलिस्टर की 7% मेरे समझ के तो बाहर है। मेरी टीम में तो आ चुके हैं, और लास्ट 3 गेम वीक की बात करें तो 24 पॉइंट दिए हैं। ऑफकोर्स उसमें से डबल गेम वीक का भी एक काफी फैक्टर है, और वापस ब्राइटन डबल गेम वीक खेल रही है, तो उस वजह से जो फोर्थ पिक जो मैं सॉलिडिफाई अगर कहूंगा कि रिकमेंडेशन है, वो मैकलिस्टर होने वाले हैं। ऑफ कोर्स रेड हॉट फॉर्म में है, और ब्राइटन की टीम के बारे में तो अभी क्या कहने। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट 3 गेम वीक में 24 पॉइंट भी दिए हैं, तो बहुत 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 अच्छा रिटर्न है मैकेलिस्टर का, तो डेफिनेटली होने चाहिए। लास्ट जो पिक है, ऑब्वियसली अगेन नॉट अ डिफरेंशियल काफी लोगों की टीम में, बट ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पर, बिकॉज ऑल्दो आई थिंक रैशफोर्ड विल प्ले, बट एक टच एंड गो की सी सिचुएशन बन रही है उनकी भी कि शायद वो पहला फिक्सचर मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रूनो की बात करें, पेनल्टीज पर हैं यूनाइटेड के लिए, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और यहाँ पर रैशफोर्ड ऑब्वियसली हैज बीन द मेन मैन, लेकिन जो नेक्स्ट बंदा जिसने यूनाइटेड की गोल स्कोरिंग प्रोग्रेस में मदद करी है, दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस, और डबल गेम वीक होते हुए यूनाइटेड का। और अगर आप उनके दोनों गेम वीक्स ही देखेंगे यूनाइटेड के, तो एक ऑब्वियसली न्यूकासल यूनाइटेड से जरूर है, जो कि थोड़ा टफ मैच है, लेकिन नेक्स्ट ब्रेंटफोर्ड होम है। ये थोड़ा सा एक रिवेंज वाली फीलिंग भी होगी, अगर याद हो सीजन के शुरुआत में वो 4-0 जो हराया था ब्रेंटफोर्ड ने। तो आई थिंक इट वुड बी अ गेम दैट यूनाइटेड वुड वांट टू सेट द रिकॉर्ड राइट। कर सकते हैं टारगेट, थोड़ा सा लैकलस्टर रही है यूनाइटेड, दे वुड बी अवेयर ऑफ दैट, इंटरनेशनल ब्रेक बहुत सही टाइम पे आया उनके लिए। आई थिंक मेरे हिसाब से अब आप देखोगे यूनाइटेड क्योंकि बहुत ज्यादा सेम टीम बहुत हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेल रही थी, अभी एक ब्रेक मिला है थोड़ा सा, इसलिए लैक लस्टर भी लगे थे वो पिछले 2-3 गेम वीक में। अब आई थिंक दे विल बी बैक इन द ग्रूव, तो यूनाइटेड के प्लेयर्स को तो डेफिनेटली आपको टारगेट करना चाहिए, ब्रूनो इज वन ऑफ दोस।
यहाँ पे आई थिंक हमने 5 डिफरेंशियल की बात कर ली है, बट यहाँ पे मैं एक बोनस और देना चाहूँगा। जो पिक बेसिकली जो एज़ पर अभी करंट अगर न्यूज़ आ रही है, तो उसमें अर्लिंग हालैंड ऑफ कोर्स इज़ अ टच एंड गो अगेन लाइक रैशफोर्ड सिनेरियो है। तो वहाँ पे ऑल इन ऑल सबसे क्रूशियल प्लेयर यहाँ पे आते हैं। द ओनली प्लेयर हू कैन रिप्लेस अर्लिंग हालैंड इन दिस मैन सिटी स्क्वाड इज़ हुलियन अल्वारेस, जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा ही बैक कर रहा हूँ। और अगर डिफरेंशियल की बात हो और हुलियन अल्वारेस की बात ना हो, तो आई थिंक मतलब ये वीडियो काफ़ी इनजस्टिस होगी, क्योंकि सिर्फ अगर आप देखें 2% ओनरशिप है अल्वारेस की। एंड जब भी उन्हें मौका मिला है, ऑल्दो स्टार्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर हिम इन द करंट मैन सिटी स्क्वाड। अभी कुछ ही मैचेस में ही उन्होंने साथ में दोनों ने स्टार्ट करा है, हालैंड और अल्वारेस ने, या अल्वारेस को एज अ होल स्टार्ट में रहा है। लेकिन अभी सिंस सिचुएशन हालैंड की खराब है, मतलब अभी तक कोई हमें अपडेट नहीं है, एज पर व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास। तो उस मामले में हुलियन अल्वारेस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 2% लेस ओनरशिप, एंड मैचेस भी अगर हम बात करें, तो ऑल्दो लाइक डबल गेम वीक नहीं है, बट लिवरपूल के अगेंस्ट है, लेकिन होम में है मैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड लिवरपूल की फॉर्म भी अगर हम बात करें, तो ऑल्दो it has been a very debatable topic, but I think it makes him an it makes a very mouth-watering pick, I would say, for this game week. क्योंकि जिस बिल्कुल स्ट्रक्चर में खेलते हैं, वहाँ पे गोल्स आप उनसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो उस मामले में जो मेरा एक बोनस पिक रहेगा, वो आई थिंक हुलियन अल्वारेस रहेगा। बढ़िया पिक है मेरे हिसाब से। ओके, बाबा एनी अदर प्लेयर? आई थिंक हमने शायद 6 के 6 मतलब 5 के 5 प्लस बोनस हमने कवर कर ही लिए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे एफएक्यूज भी आए थे, जो हमें ट्विटर पे हमें बहुत सारे लोगों ने भेजा है। आप जाके फॉलो कर सकते हैं @FPL पंचायत पे हमारे ट्विटर है, और अपने क्वेश्चंस वहाँ पे भेज सकते हैं। वहाँ से भी हमने कुछ पिक्स निकाले हैं। तो बाबा पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आई थिंक इन अ कॉमन, कि भाई ब्राइटन से कौन से प्लेयर आप ले सकते हैं? द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर ब्राइटन that you would suggest? आई वुड सजेस्ट गो फॉर 2 मिडफील्डर्स एंड अ डिफेंडर ब्राइटन में, जो मोस्टली लोगों को करना चाहिए। एक तो मिटोमा तो है ही, मतलब फॉर श्योर मिटोमा तो आपके टीम में होना ही चाहिए। सेकंड जो मिडफील्डर है, जैसा अभी तूने बताया थोड़ी देर पहले कि मैकलिस्टर। मैकलिस्टर हो सकते हैं, मार्श हो सकते हैं। जैसे मेरी टीम में मार्श है। आप पास्कल ग्रोस पे भी नजर डाल सकते हो, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है मिडफील्डर के लिए। तो इन 3 में से कोई आप एक रख सकते हो। फिर एक आप डिफेंस में अगर आप आते हो, तो एस्तुपिनियान आप ला एस्टुपिनान सकते तो हो। भाई, हाँ। हाँ, मतलब वो तो अलग ही, मतलब उसका तो अलग ही, आई थिंक हाँ, एस्टुपिनान का तो अलग ही फैन बेस है, मैं कहूँगा हाँ, एफपीएल में। बिल्कुल। बी तो मी बीइंग वन ऑफ देम। तो कल स्ट्रीम पे जब हम डेडलाइन स्ट्रीम करेंगे, तो मैं अपनी पूरी एग्जैक्ट टीम दिखाऊंगा। तो मैं कुछ कुछ इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि सलीबा इंजर्ड हो गए हैं और पता नहीं वो अब कब फीचर करेंगे। सलीबा को रखने का सेंस भी नहीं था इस गेम वीक में, बिकॉज आर्सेनल का सिंगल गेम वीक ही है। तो 2 फ्री ट्रांसफर थे मेरे, थैंक्स टू मेकिंग नो चेंजेस इन द लास्ट गेम वीक। तो उसका मैंने भरपूर फायदा उठाया। और मतलब उसकी वजह से मैं क्या है, काफी सारे एक तो ऐसे प्लेयर्स फील्ड कर पा रहा हूँ जिनके डबल गेम वीक है, प्लस कॉम्बिनेशन में अगर आप ट्रिपल अप कर रहे हो। ब्राइटन की अगर अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो ब्रेंटफोर्ड और बोर्नमथ से मैच है, जो मुझे लगता है इतने टफ फिक्चर्स नहीं है। क्योंकि अगर आप हर डबल गेम वीक वाली टीम की बात करो, जैसे न्यूकासल की बात करो, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो, वो दोनों आपस में खेल रहे हैं। चेल्सी लिवरपूल की बात करो, वो दोनों आपस में खेल रहे हैं। ठीक है। और भी आप टीम्स देख लोगे, वेस्ट हैम जैसे हमने डिस्कस करा, लेकिन अगेन वेस्ट हैम इज इन रेलीगेशन स्क्रैप, तो वहां उनके लिए न्यू कासल वाला मैच जो है वो टफ हो जाता है। ब्राइटन एक ऐसी टीम है जिसके दोनों मैच रिलेटिवली इजी हैं। वो करेक्ट। तो वो आई थिंक वो उसके तो ट्रिपल आपको करना ही चाहिए, ट्रिपल अप करना ही चाहिए ब्राइटन को मेरे हिसाब से। ओके, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, वो थे डिफरेंशियल डिफेंडर डिफेंडर के बारे में। एंड आई थिंक उसका आंसर तो मैंने जो पिछली स्ट्रीम थी उसी में ही मैंने आंसर दे दिया था। दैट इज़ ऑफ कोर्स चिलवेल। मेरे को पनिशमेंट भी मिला जब मैं उनको लेकर आया था पिछले से पिछले गेम वीक में, उन्हें खिला नहीं पाया, और आई थिंक ही स्कोर्ड द गोल। तो आई थिंक मेरे हिसाब से डिफरेंशियल डिफेंडर अगर हम बात करें, अगेन डिफरेंशियल तो नहीं बोलूँगा, बट इन अ मस्ट हैव सिचुएशन, क्योंकि वही हम 7 से 9% ओनरशिप की बात करें, और करंट ओनरशिप उनकी 9.8% ही है, लेस देन 10%। बट लास्ट 3 गेम वीक में बाबा 19 पॉइंट बाय चिलवेल। डज दैट साउंड अलार्म्स फॉर अ लॉट ऑफ एफपीएल मैनेजर्स, जिन्होंने अभी तक उन्हें जो लोग अभी तक उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे थे? ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो चेल्सी के एसेट्स को एकदम राइट ऑफ कर चुके थे कि यार चेल्सी के एसेट तो अभी लेने लायक नहीं है। यार बात यह है कि चेल्सी का अगेन इनकंसिस्टेंसी इज अ प्रॉब्लम।
which does not convince you to take that decision in the favor of a Chelsea player. But again, Chelsea अगर अच्छा खेलती है तो उसमें विंग बैक्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है, नेमली चिलवेल एंड जेम्स. तो आप ले सकते हो चिलवेल पे पंट. बट एक और जो हमने डिफरेंशियल की बात करी थी डिफेंडर्स में, एगर्ड वेस्ट हैम के, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया है, तो आप डाल सकते हो नजर. बट हाँ, चिलवेल कैन बी अ गुड पिक बिकॉज अगेन एस्टन विला होम एंड लिवरपूल होम, ये 2 मैचेस हैं. तो ठीक है, लिवरपूल इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड इफ चेल्सी आर टू विन दैट गेम तो चिलवेल विल हैव अ से इन दैट. तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ला सकते हो चिलवेल को डेफिनेटली. आई वुडंट कंप्लीटली राइट हिम ऑफ, ऐसा कह रहा हूं मैं. ओके एक चीज जो और लास्ट आई थिंक इसको हम जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लिवरपूल जैसे अगेन जैसे चेल्सी में से एक तो हमने बता दिया चिलवेल, बट लिवरपूल प्लेयर्स में अगर आप पिक करना चाहेंगे तो वो कौन से होंगे? आई थिंक इसका मेरा पर्सनली जवाब रहेगा कि यार इस गेम वीक आई वुड स्टे अवे फ्रॉम लिवरपूल एसेट्स. मैं अभी फिलहाल आई वोंट बैक इस गेम वीक, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका मेजर फैक्टर जो है वो है ऑफ कोर्स प्लेइंग एट मैन सिटी, वो भी एतिहाद स्टेडियम में. तो उस वजह से मैं तो लिवरपूल एसेट से अभी इस समय दूर रहूंगा. बाबा आपके क्या थॉट्स है लिवरपूल एसेट्स के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आई सेकंड यू. बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर अगर है भी तो आई वुड से कि आप उनको बेच ही दें, या फिर क्योंकि आप यार देखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि डबल गेम वीक भी है एंड आप खेल भी रहे हैं सेकंड पोजीशन टीम के खिलाफ, मतलब तो वहां पे जो चांसेस हो जाते हैं आपके पॉइंट स्कोर करने के. तो आई थिंक मे बी अगर मेरे पास कोई एसेट हो भी इस गेम वीक, अगर मेरे पास पर्सनली होता भी, तो आई वुड हैव डेफिनेटली सोल्ड हिम एंड मे बी 30-31 में मैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करता. बट इस गेम वीक में मेरे हिसाब से तो कोई मेरे तो कोई ऐसे पिक नहीं रहेंगे लिवरपूल के. नहीं, मेरे भी नहीं रहेंगे बिकॉज सिटी अवे एंड चेल्सी अवे, दोनों अवे गेम्स. Yes. तो आई डोंट थिंक सो इट्स वाइज टू टेक पंट ऑन लिवरपूल अभी. ऑब्वियसली फॉर्म में भी नहीं है टीम, प्लस आई डोंट नो. ठीक है, पीपल माइट मेक अ केस फॉर साला, लेकिन अगेन सेफ ऑप्शंस, चीपर ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप उन पे ज्यादा मतलब फोकस कर सकते हैं मेरे हिसाब से. बिकॉज अगर आपके पास लिवरपूल एसेट्स है तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा स्पेस घेरे होंगे आपके बैंक में. आपका बैंक फ्री होता है, आपकी किटी फ्री होती है, यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर एल्स. मतलब आप एक और मोहम्मद साला में 2 मिडफील्डर ला सकते हैं एक मोहम्मद साला की प्राइस में. और उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि बहुत सारे लोग चिप भी खेल रहे हैं. तो आप अगर चिप भी खेल रहे हो कोई, तो आप एक जगह पे इतने पैसे नहीं डालना चाहोगे आइडियली ऑन अ वेरी सेंसिबल डे, कि आप उतने सारे पैसे सिर्फ एक ही प्लेयर पे डाल रहे हो. फॉर एग्जांपल बेंच बूस्ट में जब आप 6-6 मिलियन के आप जहाँ पे 2 प्लेयर ले सकते हो, वो भी क्वालिटी, रेदर देन आप एक 13 मिलियन और एक 4 मिलियन का प्लेयर लो डिफेंस में, जो कि जिससे आप ज़्यादा पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो विद ऑल्सो द मैचेस दैट आर बीइंग प्लेड. तो वो काफ़ी लॉजिकल डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है. तो वो एक चीज़ है आप जिसको कंसीडर कर सकते हो. बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं बाबा कम्युनिटी से हमने ये उठा लिए हैं. और आई थिंक इसके अलावा जो लोग, यार देखो यहाँ पे जो लोग कैप्टनसी के बारे में पूछ रहे थे हमको, वो आपको डेडलाइन मिलेगी स्ट्रीम पे. कल, वो डेडलाइन स्ट्रीम पे आपको मिलेगी, जिसके लिए आप कल ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ एफपीएल पंचायत पे. बाबा आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. इसके अलावा बिल्कुल तो कोई क्वेश्चंस नहीं है. बाकी ड्राफ्ट भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो वो भी आपको ड्राफ्ट एफपीएल पंचायत के ट्विटर पे हम 2-3 ड्राफ्ट बनाने वाले हैं फॉर बेंच बूस्ट. और अगर आप कोई चिप खेलना चाहते हो, आई थिंक मोस्ट लाइकली सब लोग बेंच बूस्ट ही खेलने वाले हैं. और अगर हम भी कोई चिप खेलेंगे तो वो भी आपको कल एफपीएल पंचायत के स्ट्रीम पे ही पता चलेगा. इसी के साथ आई थिंक मैं और बाबा लेते हैं आपसे विदा. ऐसी ही और स्ट्रीम्स आपको जरूर आगे भी मिलती रहेंगी. वी आर गोइंग नाउ फुल बजर्क ऑन एफपीएल पंचायत विद ट्विटर. इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी कंटेंट आने वाला है एंड यूट्यूब पे तो आपको रेगुलर अब कंटेंट दिखेगा. इसी के साथ आपसे लेंगे विदा. टिल द नेक्स्ट टाइम, विल सी यू देयर. बाय बाय, टेक केयर एंड